Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Six Square Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या चीज़ हावी हो रही है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस. सो देखते हैं कि आपके पर्सन जो है इस वक्त उनके दिल और दिमाग पे क्या चल रहा है, क्या चीज़ हावी हो रही है एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या फीलिंग्स रखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो. आपके पर्सन इस वक्त मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि इनकी एनर्जी कुछ इस तरह से है कि ये हाईली डिटरमाइंड है. अगर ये कंप्लेंट्स कर रहे थे कि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कुछ सही नहीं है या बहुत कुछ ख़राब जा रहा है, ठीक है, वो आपके साथ सेटल नहीं हो सकते ड्यू टू देयर जॉब क्राइसिस या कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के वजह से या हेल्थ इश्यूज़ उनके परिवार में किसी के वजह से, कुछ मामले ऐसे थे जो उन्होंने शायद आपके साथ प्लान्स तो बनाया होगा बट पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया, वट एवर बेट इज़. या आप ऑटोमेटिकली आपको लगा कि इंसान तो मुझे कहीं ना कहीं पे पसंद नहीं करते हैं या पसंद करते हैं तो वो कमिटमेंट शायद नहीं दे सकते. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनका जो भी मसला है, ओके, वो डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट इट इज़ गेटिंग सॉल्व्ड. डे बाय डे वो चीज़ जा रही है. और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक अभी वो कोई भी मुश्किल हालात के साथ ट्यूनिंग करना शुरू कर चुके हैं, मतलब एडजस्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है. एंड आई डू थिंक सो दैट ये इंसान अभी बहुत ही ज़्यादा, जैसे बोला जाता है ना, इतना ज़्यादा पैशनेट हो जाना कि नहीं मैं सब कुछ सही कर दूंगा, मैं सब कुछ चीज़ सही कर दूंगी. देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम. ओके, I do think so. There are fireworks because the Diwali time is going on. So यहाँ पे शायद नॉइज़ उस बात का है. यहाँ पे देखो आज क्लियरली यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऊँट आया है. देखो कैमल आया है यहाँ पे. सो कैमल ऑलवेज इंडिकेट्स अ स्लो मूवमेंट बट इट इंडिकेट्स सर्वाइवल. ठीक है, क्योंकि वो क्या है ना, जब भी बंजर ज़मीन होता है कहीं ना कहीं पे, कुछ भी पानी नहीं, खाना नहीं, तभी भी वो चल सकता है, राइट, बिकॉज इट हैज़ दैट कैपेसिटी. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है अगर आपके पर्सन जो है पहले जितना आपको, आपके साथ उनका रिश्ता जो ऐसा आपको लग रहा था कि कमज़ोर हो चुका है, फीका हो चुका है, ठीक है, उसमें कोई जान बचा नहीं है. सो आई डू थिंक सो दैट दे आर गेटिंग एक्टिव डे बाय डे. अभी वो आपके प्रति इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं. यहाँ पे देखो बहुत ही ज़्यादा अजीब शेप आ रहा है. यहाँ पे एक फेयरी ही आई, यहाँ पे एक लेडी विद द गाउन, बहुत बड़ा गाउन करके यहाँ पे एक लेडी आई है. सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यू नो व्हाट, आई डू थिंक सो दिस इज़ फेयरी. सो फेयरीज क्या होते हैं, ठीक है, देवदूत क्या होते हैं, हम और भगवान के बीचों बीच में वो रहते हैं. ठीक है, एंजल्स आर बिटवीन अस, बिटवीन ह्यूमंस एंड बिटवीन गॉड. क्योंकि हम अगर डायरेक्ट मैसेज भेजते हैं तो शायद वो भगवान तक पहुँचे ना पहुँचे, कहीं ना कहीं पे मैसेंजर्स के लिए, देवदूत के लिए एंजल्स होते ही है. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अगर आपको रिपीटेड ऐसा सिंबल्स और साइन मिल रहा है, यहाँ पे देखो एंजल विंग्स ही बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक. अगर आपको रिपीटेड एंजल नंबर्स के अलावा बहुत कुछ ऐसे साइन लाइक फेदर, एनी टाइप ऑफ लाइक साउंड ऑफ लाइक बर्ड अचानक से आपके घर के आसपास चला गया, मतलब गुजर गया, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप देखें कि पेड़ के नीचे एक ब्लू फेदर या समथिंग ब्राउन एंड ब्लू, ब्राउन एंड दिस वन लाइक ग्रीन फेदर अगर गिर के आया है तो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट सिंबल. अगर आप देख रहे हो सपने में
कि यू आर जस्ट बिल्डिंग अ हाउस विथ योर पर्सन, या आपके पर्सन को आप देख रहे हो, सो डेफिनेटली इंडिकेशन वही है कि थिंग्स आर टर्निंग पॉजिटिव। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ समय के बाद ना आपको उनकी जो फेवरेट परफ्यूम है, शायद आप बाहर जाएंगे और आपको वो स्मेल आएगा और आप फिर याद करेंगे आपके पर्सन को, तो वो भी एक इंडिकेशन होता है। आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत इंटेंसिटी से, बहुत ज़्यादा तीव्रता से, बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि रफ्तार से ये इंसान आपको याद कर रहे हैं एंड दे डोंट वांट टू लेट यू डाउन अगेन। ये इंसान आपको फिर से वो निराश नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी इन दिस कनेक्शन ऑलरेडी अगर आप हो, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दे आर गोइंग टू गिव यू द कन्फर्मेशन। ठीक है, सो दे आर गोइंग टू गिव यू सच डेट कि जहाँ पे हो सकता है उन्होंने सोचा है कि हम पेरेंट्स के साथ मुलाकात करेंगे या हम आपके घर जाएंगे, कुछ डेट्स हो सकता है। बाकी लोगों के लिए यहाँ पे डेट में ना मुझे 20, 22, 21, 13 या 12, 13, 23 इस तरह से कुछ दिख रहा है डेट्स, आई डोंट नो। यस, एंड आई कैन सी द लेटर वाई, आई कैन सी द लेटर बी। ओके, ऑलराइट। सो मुझे ये भी दिख रहा है लाइक ये इंसान आपको वो डेट देंगे, लेकिन एक तो है यहाँ पे एक ड्रॉबैक। आपके पर्सन जो है बोलेंगे तो सही कि सब कुछ सही कर दूंगा, सब कुछ सही कर दूंगी, पहले जैसा मैं कभी भी डिमांडिंग नहीं हो जाऊंगा, डिमांडिंग में नहीं हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगी, वट एवर। बट इन दैट केस मुझे ये दिख रहा है लाइक दे अगेन कैन मेक दिस रिलेशनशिप इम्बैलेंस्ड। हो सकता है कि उनसे ना हो पाए, तो आपको एक काम करना है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप, तो फिर एफर्ट्स लेकिन आपका होना चाहिए। यहाँ पे देखो फिर से वो शेप आ रहा है लाइक इट्स अ शेप ऑफ लाइक ट्विस्ट वाला जो रस्सी होता है ना, उसका एक शेप यहाँ पे आया। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि हमेशा ही कुछ ऐसा आपके सामने शायद वो प्रेजेंट करना चाहेंगे कि ये रिश्ता सिर्फ उनका नहीं आपका भी है। सो ये बोलना चाहेंगे कि आप भी इसको संभालो, आप भी इसको एफर्ट डालो। तो अगर आप एफर्ट्स डाल चुके हैं इन केस ऑफ दिस रिलेशनशिप, तो स्टॉप पुटिंग एफर्ट्स, क्योंकि अभी इनका टर्न है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन नहीं संभाल पा रहे हैं, देन ओनली यू जस्ट गिव इट टू योर साइड, लाइक ठीक है मैं संभाल लेती हूँ, मेरे से हो जाएगा। आप फिर थोड़ा सा समझने की फिर कोशिश करें। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। ओके, सो हम देख लेते हैं यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या चाहते हैं, क्या है उनके लिए। यहाँ पे है ऑल द साइंस हैव कम, एयर साइन, वाटर साइन, क्लब्स, स्पेड्स, डायमंड्स, सब कुछ आया यहाँ पे। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे है आया वेल, यहाँ पे आया सिकल, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगेन वी डू हैव द नेविगेशन। ओके, यहाँ पे देखो डाइसेस, वी डू हैव द ट्री। यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है ना, जैसा मैंने आपको कहा कि ये इंसान इस रिश्ते की जो है नींव तक जाना चाहते हैं, गहराई, बेस तक, बिकॉज दे फील दैट यू आर वेरी मिस्टीरियस। आप बहुत ज़्यादा रहस्यमय हो, आपके अंदरूनी जो चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्यार में ये खो जाना चाहते हैं, गहराई से गहराई तक छानबीन करना चाहते हैं। जब एक पुलिस ऑफिसर, जब एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जब एक फोरेंसिक वाले जब छानबीन करते हैं, तब बहुत ज़्यादा रहस्य खुल के आता है सामने। इवन जब भी हम स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेप्थ तक जाते हैं,
पता नहीं इस जो है ना कहीं पे ये जो कुआं है इसके नीचे आपको लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि पानी होगा, बट हो सकता है पानी ना हो के उसके अंदर बहुत कुछ रहस्य भी हो। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दे एक्चुअली वांट टू ट्राई दिस रिलेशनशिप, ठीक है, फ्रॉम देयर एट द वेरी डेप्थ, ठीक है, ये ऊपर ऊपर नहीं रखना चाहते रिलेशनशिप, इसलिए मैंने आपको कहा दे लव यू अनकंडीशनली। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए घोंसला वो आपके लिए बनाना चाहते हैं। दे आर लुकिंग हायर एंड हायर, उनको लग रहा है ये घोंसला सफिशिएंट नहीं तो चलो और घोंसला ही हम बनाएंगे, लेकिन एक साथ होना चाहिए हम और तुम। राइट डायरेक्शन में ही वो जा रहे हैं, ठीक है, वो सही समय पर, ठीक है, जानते हैं कि कब जो है ना रिलेशनशिप को जो बिगड़ा हुआ है उसको ठीक भी किया जा सकता है। सो दे नो इट, सो दे वांट टू ट्राई इट, ओके, दे वांट टू मेक इट मोर विजिबल। पहले शायद वो प्राइवेट रखना चाहते थे, अभी वो लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं क्योंकि वो आपको लकी मान रहे हैं। लेकिन जैसा बोला जाता है किसी किसी का फितरत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, मतलब क्या है ना, हैबिट्स ख़राब हो जाते हैं ड्यू टू रॉन्ग कंपनी, बहुत कुछ। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है इनकी जो एक डिप्लोमेटिक नेचर है, इनके जो एक पॉलिसी होता है अपने प्रोफेशन के जगह पे, वही कहीं ना कहीं पे ना मिक्स ना हो जाए आपके पर्सनल लाइफ में। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर ये इंसान आपके साथ डुप्लिसिटी खेल रहे हैं, सो यू शुड स्टॉप देयर राइट नाउ। अगर अभी है तो अभी स्टॉप कर दो, ठीक है। माइंड गेम्स खेलना, आपको चेक करना, आपको वैल्यू टेस्ट करना, आप कोई एक एक्सपेरिमेंट नहीं हो कि वो मतलब आप एक प्रोडक्ट नहीं हो कि आपके साथ वो करते ही जाएंगे इस तरह से एक्सपेरिमेंट, राइट। सो राइट नाउ एंड राइट हियर जस्ट स्टॉप इट देन, फिर उसको कंटिन्यू मत करो। अगर ये इंसान जो है जस्ट इन दैट केस, अगर वो सही में अनकंडीशनली ये आपको प्यार कर रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए तो है, तो ये आपके साथ कभी भी डिप्लोमेटिक गेम्स तो नहीं खेलेंगे। मैंने एक चांस आपको बताया, बाकी इनकी जो फीलिंग्स है ये सामने ही है, क्योंकि एक जनरल प्रेडिक्शन है ऑल ऑफ दोज, राइट, हर एक का पार्टनर तो सेम यहाँ पे नहीं फील कर रहा होगा, पर्टिकुलर ग्रुप के साथ ये रेजोनेट होगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, man.